गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं ऑटोफिल, जो कि एक्सेल पे सबसे इनिशियल कमांड है, जिसके थ्रू हम डेट्स, मंथ्स, डेज, बहुत सारी चीज़ें, ऑड नंबर, इवन नंबर या फिर कोई अल्फ़ाबेट्स, ये सारी चीज़ें आप ऑटोफिल कर सकते हैं। इट मीन्स ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफिल। वही कमांड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं आज हम वो सीखेंगे, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाकर क्रिएट कर चुका है और जिसके माध्यम से मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मंथ्स के नेम। इट मीन्स मंथ्स के नेम हम कैसे ऑटोफिल करेंगे। मंथ्स नेम इन शॉर्ट, अगर मंथ्स के नेम हमको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो किस तरीके से करेंगे। डेज नेम, इट मीन्स संडे मंडे, ये किस तरीके से लाएंगे। और डेज नेम को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लाना है तो किस तरीके से लाएंगे। डेट को हम शॉर्ट फॉर्म में एज वेल एज डेट इन लॉन्ग फॉर्म कैसे ला सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर नेचुरल नंबर कैसे लाओगे, ऑड नंबर कैसे लाओगे, इवन नंबर कैसे लाओगे, डिफरेंस इन नंबर किस तरीके से ला सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स किस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। हम किसी चीज़ की लिस्ट अगर हमको बनानी हो तो ऑटोफिल की लिस्ट कैसे बना सकते हैं। और हाउ टू क्रिएट ऑटोफिल, वही कि ऑटोफिल कैसे क्रिएट करेंगे और उसे इंपोर्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। तो ये सारे कमांड्स आज हम कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मंथ्स नेम। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट कमांड, हम पहले ये समझ लेते हैं कि ऑटोफिल क्या होता है। ऑटोफिल एक ऐसा डाटा होता है, इट मीन्स आप ऑटोमेटिकली जो डाटा आपके एक्सेल शीट के अंदर फीड हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफिल। जैसे आप ड्रैग करें और ऑटोमेटिकली वो आपके शीट पर फीड हो जाए, दैट इज़ ऑटोफिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंथ्स के नेम के साथ। जस्ट लाइक मैं फर्स्ट मंथ का नेम लिख रहा हूँ, JANUARY, जनवरी मैंने लिखा। एंड आफ्टर द जनवरी मुझे क्या करना है, इसको पकड़कर ड्रैग करना है। तो ऑफकोर्स एक्सेल के अंदर हमें ड्रैग करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कॉर्नर पर जो छोटा सा टिप आपको नज़र आ रहा है उस पर जाइए, पॉइंट पर, और उसे ड्रैग कर दीजिए। जैसे मैंने ड्रैग किया, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि टोटल जो मंथ्स के नेम थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑटोमेटिकली क्या हो गए, फीड हो गए। सेकेंड चीज़, अगर आप मानकर चलो कि कोई भी स्पेलिंग गलत करते हो, जैसे मैंने JANAUARY लिखा, अगर मैं इसे ड्रैग करूं तो ये ड्रैग नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग आपने रॉन्ग करी है और ये जनवरी ही शो करेगा। इट मीन्स जिस चीज़ को आपका एक्सेल अंडरस्टूड नहीं करता, उस चीज़ की वो ऑटोफिल नहीं करता। जो उसके अंडरस्टैंडिंग लाइक कमांड है और जो उसके इसमें फीड की हुई है, उसी चीज़ को वो ऑटोफीड करता है या ऑटोफिल करता है। तो अगर आप स्पेल गलत लिखोगे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, जो ऑटोफिल होती है वो ऑटोफिल नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमने पहले सीख लिया कि जनवरी, फरवरी जो कंप्लीट मंथ्स के नेम थे वो लॉन्ग फॉर्म में हमने किस तरीके से ड्रैग करना देखा, जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी लिखा एंड जनवरी लिखकर उसे ड्रैग कर दिया पूरे कंप्लीट नेम तक। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, JAN मैंने कैपिटल पे लिखा शॉर्ट फॉर्म में, और इसे पकड़कर अब हम क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। तो ये देखिए आप, जन, फैब, मार्च, सबके शॉर्ट फॉर्म, सारे मंथ्स के जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी शो कर सकते हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डेज नेम कैसे करना है। तो डेज नेम जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं संडे से, मैंने संडे लिखा, वही सेम फॉर्म में कॉर्नर पर जाता हूँ और इसे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये सारे डेज नेम ऑटोमेटिकली क्या हो गए, फीड हो गए। और इसी को अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो जस्ट हम शॉर्ट फॉर्म टाइप करेंगे और इसे पकड़कर, सॉरी इसे मैं लॉन्ग फॉर्म कर देता हूँ, इसे पकड़कर हम क्या कर देते हैं, इसे ड्रैग कर देते हैं। मैंने जैसे ड्रैग किया आपको दिख रहा होगा सारे के सारे इसके क्या हो रहे हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार हम डेट को किस तरीके से ला सकते हैं, जैसे प्रेजेंट डेट आज की जो है वो है हमारी 19 मई 2020, और इसको मैंने 19 मई 2020 को कंट्रोल के साथ अगर मैं कोलोन का यूज़ करता हूँ तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाती है। अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करोगे, 19/5/2020 आप टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने टाइप करके एंटर किया, आपको हैश का साइन नज़र आ रहा है। जब कभी भी आपको ऐसा हैश का साइन नज़र आए तो आप ये समझ लेना कि उस कंटेंट पर या उस कॉलम पर जो कंटेंट आपने लिखा है उसके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही है। तो आप इस पर डबल क्लिक करके उसकी स्पेस प्रॉपर कर सकते हैं, या फिर आपके कॉलम की विड्थ को प्रॉपर करके भी आप से स्पेस प्रॉपर कर सकते हो। जब स्पेस प्रॉपर हो जाएगी तो आपका जो डाटा है वो विजिबल होगा, ना कि हैश साइन में नज़र आएगा। तो अब मैं इसे पकड़कर ड्रैग करूं तो आप देखोगे कि जो भी डेट है वो कंटिन्यूसली क्या हो जा रही है, आपकी ड्रैग हो जा रही है। मैं इसको आगे भी ड्रैग करूंगा तो आगे भी आ जाएगी, और आगे भी करूंगा सो भी आगे आ सकता है।
ठीक है, ये आ चुका है इस तरीके से। तो आप जहाँ तक ड्रैग करना चाहो वहाँ तक आप इस प्रकार से डेट्स को ड्रैग कर सकते हैं। ये तो डेट का मैंने ये जो फॉर्मेट लिखा था वो अलग था, आप इसी को डिफरेंट फॉर्मेट में भी लिख कर ड्रैग कर सकते हैं। जस्ट लाइक इस टाइम में 19th MAY में लिखा है और 2020, तो मैंने इस प्रकार के डेट के फॉर्मेट में लाया इसे, और इसे भी मैं ड्रैग करता हूँ तो उस प्रकार के फॉर्मेट में भी आ जाएगा। इट मीन जिस प्रकार का फॉर्मेट आप यूज़ करोगे उस प्रकार के फॉर्मेट पे आपकी डेट क्या हो जाएगी, ड्रैग हो जाएगी। तो ये था डेट को आप किस तरीके से शो कर सकते हो, डेट को सिंपल वे में शो करना और डेट्स को लॉन्ग फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मैंने पहले 1 लिखा, 1 के बाद मैंने 2 लिखा। आपको यहाँ पर देना जरूरी है डिफरेंस कि आप कितने का डिफरेंस रखना चाहते हैं, तो मैंने 1 2 कंटिन्यू लिखा और इसे मैंने ड्रैग कर दिया। तो देखिए ऑटोमेटिकली सारे कंटिन्यू सीरीज में मेरे नंबर्स आ जाएंगे, मुझे अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से मुझे ऑड नंबर लिखना है, तो मैं पहले लिखूंगा 1 एंड सेकेंड ऑड नंबर मेरा 1 के बाद क्या होगा 3। मैंने दोनों को लिखा, फिर दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो आपको सारे के सारे जो लिस्ट मिलेगी वो किस की मिलेगी, ऑड नंबर की लिस्ट मिलेगी। जैसे आप चेक कर सकते हैं 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, 13, 15, इस प्रकार की हमारे को क्या मिल गई है, ऑड नंबर की सीरीज मिल चुकी है। उसी प्रकार से इवन नंबर चाहते तो फर्स्ट इवन नंबर 2 है हमारा, देन हमारा इवन नंबर 4 है। हमने इन दोनों को लिखा और लिखने के बाद फिर से इसे हमने ड्रैग कर दिया, तो देखिए आपको सारे के सारे इवन नंबर्स नजर आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, दिस आर द इवन नंबर्स। डिफरेंस इन नंबर, आप जितना डिफरेंस नंबर के पीछे रखोगे उतने डिफरेंस के साथ आपका ऑटोफिल फीड हो जाएगा। जैसे मानकर चलो कि मैंने डिफरेंस इस बार 12 का रखना चाहा, तो मैंने पहले 12 लिखा और 12 में 12 का डिफरेंस इट मीन्स क्या हो जाएगा 24 सेकेंड नंबर, और इसे हम ड्रैग करेंगे सिलेक्ट करके दोनों को, तो आप देखेंगे आपको सभी इसमें 12 का डिफरेंस मिलेगा। इट मीन्स आपने सिंपली 12 का टेबल बना लिया, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। तो जो डिफरेंस आप देंगे उतने डिफरेंस के साथ आपका क्या हो जाएगा, नंबर ड्रैग हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन रेज कि अल्फाबेट्स भी आने चाहिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए और मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ तो सारे के सारे इसमें ए ही आ रहा है, बिकॉज अल्फाबेट्स की ऑटोफिल लिस्ट नहीं होती है। अगर हमको अल्फाबेट्स लाने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि अल्फाबेट्स के लिए हमको कस्टम लिस्ट बनानी पड़ेगी। तब ऑटोफिल अगर कोई चीज़ नहीं होती है और उसका कस्टम लिस्ट हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए सिंपली आप जाएंगे कहाँ पर, फाइल नाम के टैब पर। आप जैसे फाइल नाम के टैब पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आएगा। ऑप्शन में जाने के बाद आप एडवांस जो दिख रहा है आपको, इस एडवांस पर क्लिक करिएगा और इस पर्टिकुलर स्क्रॉल बार को आप लास्ट में ड्रैग करिए जहाँ पर आपको कस्टम लिस्ट नज़र आएगी। ये है एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जो चीज़ ऐड करना चाहते हो, जस्ट लाइक मैं अल्फ़ाबेट्स ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ऐड कर सकता हूँ, और जो चीज़ ऑटोमेटिकली फीड हो रही है देखिए यहाँ पर उसकी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैं ABCD लाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा यहाँ पर A, देन कॉमा B, कॉमा C, कॉमा D, कॉमा E, कॉमा F, कॉमा G, कॉमा H, कॉमा I, कॉमा J, कॉमा K, कॉमा L, कॉमा M, कॉमा N, कॉमा O, P, P, कॉमा Q, कॉमा R, कॉमा S, कॉमा T, कॉमा U, कॉमा V, कॉमा W, कॉमा X, कॉमा Y, कॉमा and Z। इस तरीके से मैंने सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ से ऐड नाम की बटन आपको दिख रही होगी, मैंने ऐड कर दिया, इससे मैंने ओके कर दिया और यहाँ से भी मैं इसे ओके कर देता हूँ। नाउ अगर आप A लिखते हैं और इसे ड्रैग करते हैं, सो लुक एट देयर कि आपकी जो अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट आपने बनाया थी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, अब फीड हो रही है। इसे आप स्मॉल फॉर्म में लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्मॉल फॉर्म में लिखा और इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो भी आप किस पे आ जाएगा। इट नॉट नेसेसरी कि आप स्मॉल लेटर को भी फीड करो, आपने एक बार उसे फीड कर दिया तो आप इसे कहीं तक भी ड्रैग कर सकते हो, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आपके ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो ये था कि हमने किस प्रकार से लिस्ट बनाया और लिस्ट बनाकर हमने किस प्रकार से उसको यूज़ किया। जब भी कोई ऑटोफिल नहीं आता है तो आप इसकी लिस्ट क्रिएट करके आप इसको डायरेक्टली आपके शीट पर ला सकते हैं। अब कोई मानकर चलो कि आपके पास डाटा ऑलरेडी शीट पे दिया हुआ है, उसे आप कस्टम लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए साइड पर मेरा दिख रहा है इंपोर्ट डाटा फॉर ऑटोफिल। ये ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट बनाया है कि जब भी मैं पर्टिकुलर इन नाम को यूज़ करना चाहूँ तो इन नाम को मुझे बार बार लिखना पड़ता है, तो मैंने इसकी ऑटोफिल लिस्ट बना ली है ताकि इसको मैं ऑटोफिल में ऐड कर पाऊँ और फ्यूचर कभी भी यूज़ कर पाऊँ। तो फिलहाल इसको मैं किस प्रकार से इम्पोर्ट कर सकता हूँ वो सीखते हैं। तो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ,
फाइल पर अगेन जा रहा हूँ, अगेन ऑप्शन का यूज़ किया, अगेन मैंने एडवांस पर क्लिक किया, अगेन मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन नज़र आए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर लिस्ट हमने तैयार करी है, यहाँ पर इंपोर्ट नाम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करिएगा और यहाँ से आपकी जो लिस्ट जो आपने तैयार करी है उसे सिलेक्ट करके आप क्या कर दोगे, इंपोर्ट, और इसे कर दोगे ऐड एंड देन कर दोगे ओके एंड देन फिर ओके। सो आपने इसकी लिस्ट ऑलरेडी ऐड कर ली है। अब मैं इसे ऑटोफिल पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं इसे ऑटोफिल पर कैसे यूज़ करता हूँ। 1 मिनट। हाउ टू क्रिएट अ ऑटोफिल। अभी हमने ऑटोफिल क्रिएट करके जो पर्टिकुलर लिस्ट क्रिएट कर ली है उसको किस प्रकार से यूज़ करना, तो उसका फर्स्ट नाम करण था, तो मैंने यहाँ से करण टाइप कर दिया और इसे अब मैं क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो नाम मैंने ऑलरेडी जो लिस्ट बनाई थी यहाँ पर करण, अर्जुन, रमेश, सचिन, सौरभ, ये ऑटोफिल यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ये था आपका ऑटोफिल जो कि एक्सेल पर इनिशियल कमांड है, और आपको ऑटोफिल कमांड इसलिए आना चाहिए ताकि आपका टाइम आप सेव कर सको। ऐसा नहीं कि हमें डाटा फीड करना और हम सारे मंथ्स के नेम लिख रहे हैं या सारे नंबर अपने आप टाइप कर रहे हैं, नथिंग। जो चीज़ें ऑटोफिल होती है उसके लिए हमको ऑटोफिल ऑप्शन है, और जो चीज़ ऑटोफिल नहीं होती उसके लिए हम ऑटोफिल ऐड भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करना सिखाया है। तो होप आज का कमांड आप लोगों को समझ में आया होगा। गुड बाय एंड थैंक यू।